1912 की वो सर्द रात और दुनिया के सबसे बड़े, सबसे आलीशान जहाज का वो भयानक अंत। इतिहास का एक ऐसा पन्ना है ना ये, जो आज भी अनगिनत सवालों और रहस्यों से घिरा हुआ है। आज के इस विश्लेषण में हम एक बहुत ही गहरे और ऐतिहासिक रहस्य की तह तक जाने वाले हैं। एक ऐसा रहस्य जो शायद इस घटना को लेकर हमारी अब तक की समझ को पूरी तरह से बदल कर रख दे। तो चलिए बिना किसी देरी के इसकी गहराई में उतरते हैं। क्या उस रात जो भी हुआ वो महज एक भयानक हादसा था, या फिर इस महाविनाश के पीछे कोई बहुत बड़ी पहले से रची गई साजिश थी? देखिए, ये सवाल दशकों से इतिहासकारों, वैज्ञानिकों और बड़े बड़े शोधकर्ताओं को उलझाए हुए है। जो कहानी हमें सालों से बताई जा रही है, क्या सच में वही पूरी सच्चाई है? हम बात कर रहे हैं आरएमएस टाइटैनिक की, अपने समय का सबसे विशाल, सबसे आलीशान और सबसे भव्य जहाज। इसे इस तरह की बेहतरीन तकनीक से डिजाइन किया गया था कि लोग इसे अनसिंकेबल यानी कभी न डूबने वाला जहाज कहते थे। इसकी भव्यता और इसका विशाल आकार कुछ ऐसा था कि हर कोई इसमें सफर करने का सपना देखता था। लेकिन अपनी पहली ही यात्रा में ये आलीशान सपना अटलांटिक की गहरी और ठंडी खाइयों में हमेशा के लिए दफन हो गया। अब एक नज़र जरा इस टाइमलाइन पर डालते हैं। आधिकारिक रिपोर्ट के हिसाब से घटनाक्रम कुछ इस तरह तेजी से आगे बढ़ता है। जहाज अपनी पहली यात्रा पर निकलता है, सब कुछ एकदम शानदार चल रहा होता है, और फिर आती है वो खौफनाक रात। आधिकारिक रूप से हमें बताया जाता है कि ये विशाल जहाज अचानक एक विशालकाय आइसबर्ग यानी बर्फ के एक बहुत बड़े पहाड़ से टकरा गया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि जहाज के निचले हिस्से में बहुत तेजी से पानी भरने लगा। और फिर क्या, महज कुछ ही घंटों के भीतर वो जहाज जिसे कभी न डूबने वाला कहा गया था, समंदर के उस बर्फीले और अंधेरे पानी में पूरी तरह समा गया। तो क्या सच में यही पूरी सच्चाई थी? आइए देखते हैं साजिश थ्योरी नंबर 1, द ग्रेट स्विच। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात सामने आती है वो ये है कि ये सिद्धांत एक बेहद चौंकाने वाले दावे पर टिका है। दावा ये कि जो जहाज डूबा वो असल में टाइटैनिक था ही नहीं, बिल्कुल, बल्कि वह उसकी पुरानी और एकदम हुबहू दिखने वाली सिस्टर शिप ओलंपिक थी। कई लोगों का मजबूती से मानना है कि यात्रा शुरू होने से ठीक पहले ही इन दोनों जहाज़ों की बहुत ही गुप्त रूप से अदला बदली कर दी गई थी। अब जाहिर सी बात है, ये सवाल तो उठता ही है कि कोई इतनी बड़ी अदला बदली आखिर क्यों करेगा? इसका सीधा सा जवाब दिया जाता है इंश्योरेंस फ्रॉड यानी बीमा धोखाधड़ी। दरअसल ये थ्योरी दावा करती है कि व्हाइट स्टार लाइन कंपनी की जो ओलंपिक शिप थी वो पहले ही एक दुर्घटना में काफी क्षतिग्रस्त हो चुकी थी। तो एक बहुत बड़ी बीमा राशि हासिल करने के लिए जानबूझकर उस पुरानी और क्षतिग्रस्त ओलंपिक को टाइटैनिक का नाम देकर समंदर में उतारा गया और फिर उसे डुबोने की पूरी साजिश रची गई। ये वाकई एक बहुत ही गंभीर दावा है जो सीधे तौर पर भारी वित्तीय लाभ के लिए किए गए एक भयानक धोखे की ओर इशारा करता है। अब आगे बढ़ते हैं साजिश थ्योरी नंबर 2 की तरफ, ताकतवर विरोधी और नया बैंकिंग सिस्टम। ये थ्योरी हमें बताती है कि इस जहाज पर उस समय के कुछ बेहद ही ताकतवर और रसूखदार लोग सवार थे, जैसे कि जॉन जैकब एस्टर और बेंजामिन गुगनहाइम। कुछ सिद्धांतों के अनुसार ये विशिष्ट लोग उस समय प्रस्तावित एक नए वैश्विक बैंकिंग सिस्टम के सख्त खिलाफ थे, और उनका विरोध इतना मजबूत था ना कि उसे आसानी से दरकिनार बिल्कुल नहीं किया जा सकता था। इसलिए साजिशकर्ताओं का ये मानना है कि जहाज का डूबना कोई इत्तेफाक या हादसा नहीं था, बल्कि इन शक्तिशाली विरोधियों को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने का एक बेहद क्रूर और योजनाबद्ध तरीका था। इस साजिश के दावों को जो चीज़ और भी ज़्यादा हवा देती है वो है उस रात सिग्नल्स का वो अजीबोगरीब घटनाक्रम। ध्यान से सुनिएगा। पहला, आसपास के अन्य जहाज़ों ने बर्फ के इस बड़े खतरे को पहले ही भांप लिया था और उन्होंने लगातार चेतावनियां भेजनी शुरू कर दी थी। दूसरा, ये चेतावनियां सीधे टाइटैनिक के रेडियो कक्ष तक सफलतापूर्वक पहुंच भी गई थी। और तीसरा, जो शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है, कई रिपोर्ट स्पष्ट रूप से बताती हैं कि इन बेहद महत्वपूर्ण सिग्नल्स और जीवन रक्षक चेतावनियों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया। जहाज की गति को बिल्कुल भी कम नहीं किया गया। तो यहाँ एक बहुत ही बड़ा और महत्वपूर्ण सवाल सामने आता है, क्या उन जीवन रक्षक चेतावनियों को यूं ही नजरअंदाज कर देना महज एक भयंकर लापरवाही थी? क्या वो सिर्फ एक इंसानी भूल थी, या फिर ये एक जानबूझकर उठाया गया कदम था ताकि जहाज उसी दिशा में पूरी रफ्तार से बढ़ता रहे जहां उसका विनाश पहले से तय था? ये एक ऐसा सवाल है जो उस सर्द रात के रहस्य को और भी गहरा कर देता है। अब आते हैं द रियलिटी चेक पर,
यानी इस पूरी घटना पर विशेषज्ञों की आम सहमति क्या कहती है? जब हम आधिकारिक जांच और आधुनिक विज्ञान की बात करते हैं ना, तो निष्कर्ष बिल्कुल साफ है। विशेषज्ञों के अनुसार ये केवल और केवल एक दुर्घटना थी, जो एक आइसबर्ग से टकराव और मानवीय भूल के कारण हुई। उनका कहना है कि उस रात परिस्थितियां बहुत ही प्रतिकूल थीं और जो रेडियो ऑपरेटर थे वो यात्रियों के निजी संदेश भेजने में इतने ज्यादा व्यस्त थे कि उन्होंने बर्फ की उन चेतावनियों को गंभीरता से लिया ही नहीं। आधिकारिक जांच बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहती है कि इसमें कोई साजिश नहीं थी। ये महज गलतियों की एक बेहद दुखद श्रृंखला थी। लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प विडंबना देखिए। विज्ञान और विशेषज्ञों के इतने स्पष्ट प्रमाणों और पुख्ता निष्कर्षों के बावजूद 1912 की इस त्रासदी से जुड़ी साजिश की कहानियां कभी खत्म ही नहीं हुई। 100 से ज्यादा साल गुजर जाने के बाद भी ये थ्योरीज आज भी बिल्कुल जिंदा हैं। ऐसा लगता है कि शायद इंसानी दिमाग इतनी बड़ी त्रासदी को सिर्फ एक सामान्य दुर्घटना मानकर आसानी से स्वीकार करने के लिए तैयार ही नहीं होता। तो अंत में हम घूम फिरकर उसी सवाल पर वापस आ जाते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी। क्या टाइटैनिक का वो खौफनाक अंत एक दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना थी या फिर एक सोची समझी साजिश? आखिर असली सच्चाई क्या है? क्या वो सारे सबूत सिर्फ एक हादसे की तरफ इशारा करते हैं या फिर उस गहरे और काले पानी के नीचे कोई ऐसा राज दफन है जो कभी सतह पर आ ही नहीं सका? इन सभी तथ्यों को देखने के बाद सच्चाई का फैसला अब पूरी तरह से स्वतंत्र सोच और विश्लेषण पर निर्भर करता है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इन सवालों पर एक बार विचार जरूर कीजिएगा।